ईयर के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है वाणी पंडित कॉस्मोलॉजिस्ट के साथ। तो मैंने सोच लिया है कि इस साल जो मैं वीडियोस बनाऊंगी ना, मैं उसको और ज़्यादा नॉर्मल बनाने की कोशिश करूंगी, इतना ज़्यादा कि आपको समझ में आए कि आपको खुद से अपनी सर्विसेज कैसे करनी है, चाहे फिर वो फेशियल हो, चाहे फिर वो वैक्सिंग हो। तो इस वीडियो में ना मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सेटअप दिखा रही हूँ और उसके बाद हैंड वैक्सिंग दिखाऊंगी। और ये जो वैक्सिंग है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी के लिए ही परफेक्ट हो। जो भी इससे कनेक्ट कर पाए बस वही इसको करिएगा, ठीक है। तो सेटअप देखते हैं और साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी एक चॉकलेट वैक्स है, लिपोसॉल्युबल वैक्स। मैं सेल्फ में रोल ऑन प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड थी कि मैं स्पैचुला के साथ वैक्स करके दिखाऊं। तो ये वैक्स हो गई है, रागा की वैक्स रखी है मैंने। यहाँ पे मेरा कोकोनट ऑयल है, मैंने इस बॉटल में रखा हुआ है। ये वैक्स स्ट्रिप है, पाउडर जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, और साथ में एक वेट टिश्यू है। ये सेटअप है और साथ में यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है जिसमें मेरा हैंड मुझे वैक्स करते हुए दिखे। दैट्स इट। अगर आप इंडिया में रहते हैं, इजीली आपको अच्छे सैलून मिल जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा एक्सपर्ट मिल जाता है जो आपकी वैक्सिंग अच्छे तरीके से कर देता है, तो बेटर है कि आप वैक्स किसी और से करवाएं। लेकिन अगर आपको चुल है अपने आप से खुद की सर्विसेज करने की, और काफ़ी लोग बहुत अच्छे से परफेक्टली अपनी सर्विस कर भी लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। विंटर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पैसे बचाने की ही बात बोलूँगी। जैसे मैंने अक्सर बोला है आपको कि आपको प्री और पोस्ट की ज़रूरत नहीं है अनटिल कि आपके पास पैसे अच्छे खाते हैं, तो आप एड ऑन कर लीजिए। अदरवाइज आप सिंपल एक वेट टिश्यू लेंगे और उससे आप अपने जहाँ भी आपको वैक्स करना है उसको क्लीन कर लेंगे। तो मैं राइट हैंड पे वैक्स करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर लिया क्लीन। अब विंटर में हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर आप रेगुलर टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़र ना करें तो ऐसा अगर आपके स्किन के साथ है, नेचुरली भी आपकी स्किन अगर एक्सेसिव ड्राई है ना, तो आपको उसमें एक ड्रॉप ऑयल काम करेगी जब आप लिपोसॉल्युबल चॉकलेट वैक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉप ज़रूर लगाऊंगी ताकि जो भी स्किन है ना वो रफ ना लगे। तो यहाँ पे ये देखिए, 2 ड्रॉप ले लिया मैंने, इसको इमल्सिफाई किया और बस बहुत ही हल्का सा ना ऐसे स्प्रेड कर दिया। अब इसके बाद अगर आपको नीड लगती है तभी आप पाउडर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज विदाउट पाउडर भी आप कर सकते हैं। बट एक फिनिशिंग के लिए मैं हल्का पाउडर भी ले लेती हूँ। अब मैं आपको एक बार वैक्स का टेम्परेचर दिखा देती हूँ। सेटअप आपको मैंने पहले दिखा दिया है। तो आप जब भी करें ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि जल्दीबाजी में आप वैक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो पर्सन है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी लगी रहती है कि फटाफट किया, ये किया, वो किया, तो आप जाके सैलून में ही वैक्स कराएं। तो अब यहाँ पे देखिए वैक्स का जो टेक्सचर है ये अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। कभी भी अगर लग रहा है तब भी आप यहाँ पे टेस्ट जरूर कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ देखिए वैक्स गिर नहीं रही है, बट हम वैक्स को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ही मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ से नीचे तक आना आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ वैक्स हो गई है। तो यहाँ आप वैक्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही तरीके से आपको स्पैचुला में वैक्स लेना है। सेल्फ में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो देखिए आप वैक्स को ना यहाँ वहाँ गिरा ही दोगे। और मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हो रहे होते हैं। और अंडरस्टैंड, आप बिगनर्स है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप केयरफुली काम नहीं करेंगे ना तो फिर ये सेल्फ वैक्सिंग आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने देखा मैंने कितना स्मॉल पैच लगाया और इसे रिमूव कर दिया। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करनी है तो अगेन सेल्फ वैक्सिंग आपके लिए नहीं है। अब ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे क्या काम आएगा, मिरर काम आएगा। और जितना आसान आपको दिख रहा है इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप करते हैं ना तो हैंड वैक्सिंग का एक दिन निकालिए और लेग वैक्सिंग के लिए अलग दिन रखिए। इसलिए मैंने पहले भी आपको बोला, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपको जगह जगह पे सैलून बहुत इजीली मिलते हैं और कम प्राइस में भी वैक्सिंग हो जाती है। तो मेरे वीडियोस का लेकिन पर्पस जो है वो, जैसे कोई अदर कंट्री में रह रहे हैं या फिर जहाँ सैलून्स अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देती हूँ कि उनको मेरी वीडियो देख के आप डिसाइड करिए कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर करना है
तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसको फॉलो ज़रूर करिए, तभी आपका वैक्सीन सेशन ना परफेक्ट होगा। और ऐसे बहुत सारे मैसेज आप मेरे वीडियोस में पढ़ भी सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने बहुत परफेक्ट तरीके से वैक्सीन की भी है। अपर पार्ट हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा पोर्शन बना लीजिए कि कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे जो देखिए आप वैक्स हीटर है ना, ये एडजस्ट करने का मेरा नॉब है इसमें लगा हुआ। तो अगर आप रेगुलर बेस पे सेल्फ वैक्सिंग करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे वैक्स हीटर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी वैक्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो वैक्सीन सेशन है ना वो घर पे बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। और आप ये देखिए मैं कितने आराम से स्पैचुला में ले रही हूँ और फिर एप्लीकेशन कर रही हूँ। अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उठाएंगे और एकदम से लगाएंगे तो आपकी जो वैक्स है आधे रास्ते पे गिर जाएगी। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे ना, उसमें मैंने हाफ करके भी बताया हुआ है, पर मतलब जितनी मैं भी वैक्सिंग सेल्फ करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे फुल स्ट्रिप जब आप रखते हैं ना तो आपको होल्ड करने के लिए जगह मिलती है। अपने ये लगाया और आराम से, और हैंड ना अपने में टाइट रखिए और फिर पुल कर दीजिए। अब ये देख रहे हैं आप, इतनी यूज हो गई है स्ट्रिप मेरी, तो इसको यहीं पे फोल्ड कर लीजिए। इससे ज्यादा आप करेंगे तो जो वैक्स है ना वो यहीं पे आपकी स्टिक हो जाएगी। तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं मेरे, इसलिए आप वीडियो अगर स्किप करते चले जाएंगे ना तो आप इम्पोर्टेंट चीज नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को आराम से चलने दीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा मैं अपनी वीडियो लॉन्ग नहीं बनाती हूँ, तो आप वीडियो देख ज़रूर लीजिएगा पूरी। आपका जो ये वाला एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होता है, यहाँ पे सेंसिटिव होती है चाहे कितनी भी नॉर्मल स्किन हो, यहाँ पे पील होने के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है ऐसे करके स्ट्रेच हो रहा है तो ऐसे रखिए जैसे भी स्किन स्ट्रेच रहे। ये जो अपर आर्म एरिया है ना, ये जितना फ्रंट से हो सकता है उतना करिए, बाकी हम ऐसे ऊपर की तरफ करके कर लेंगे। यहाँ पे स्किन नॉर्मली हमारी टाइट रहती है, तब भी आप ये कर लीजिए टाइट और फिर रिमूव करिए। अब हमें ये वाला पार्ट करना है, तो आप अंडर आर्म्स होल्ड करते हुए ना इधर पे साइड पे लगा लीजिए। अब आप ये देख रहे हैं ना, थोड़ा स्पैचुला से सेल्फ करना मुश्किल है, और अगर आज की डेट में आपको रोल ऑन वैक्स मार्केट में मिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको स्पैचुला के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस थे और लोग चाह रहे थे, इसलिए मैंने बनाया ये। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूँगी आप सेल्फ वैक्सिंग में रोल ऑन का ही इस्तेमाल करें। अच्छी ब्रांड की रोल ऑन वैक्स जैसे कि रिका हो गई, और पर्सनली रिचलॉन, मैंने अभी इसका 1 या 2 महीने पहले रिव्यू किया था, बहुत ही अमेजिंग वैक्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप अपनी वैक्सिंग को ईजिली मतलब कर सकते हैं, हार्डली आपको पील होने के चांसेस होंगे अगर आप मेरी वीडियो देख के ढंग से करेंगे वैक्सिंग। तो चलिए वीडियो आगे करते हैं। आधा हो चुका था, अब आधे के लिए और यहाँ से आपको लगाना है। थोड़ा बहुत देखिए, हो सकता है रहेंगे हेयर सेल्फ में, आप ये मत सोचिए कि मतलब बिल्कुल एक बार में सारे निकल जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ ही आप कर पाएंगे। और ये स्पैचुला के साथ ना मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ अपनी वैक्स राइट हैंड की, ठीक है। लेफ्ट में फिर भी कर लेती हूँ, लेग्स पे कर लेती हूँ, बट आर्म्स पे मैं रोल ऑन से ही करती हूँ अगर मुझे करना हुआ तो। और बेस्ट आप मेरी एक वैक्सिंग है हनी रोल ऑन वैक्स, वो भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी के हेल्प के आप कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी स्किन स्ट्रेच हो। अगर आप मोटे हैं, बहुत ज़्यादा फैट है इधर ना, तो मतलब स्किन खिंच सकती है। तो इन सारी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपको सेल्फ वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वैक्स करें और अपनी स्किन को जला ले या फिर कुछ ज़्यादा पील हो जाए और काफ़ी दिन तक निशान रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किन है, आपको स्किन को बहुत अच्छे से अपनी स्किन का मतलब उसको प्यार करना चाहिए, इरिटेट नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सूट करे तभी वैक्स करिए। तो हमें एल्बो वाला पार्ट करना है, तो एल्बो के लिए आप इस तरीके से लगा सकते हैं।
ये मैं मिरर में देखते हुए लगा रही हूँ। अब पर देखिए थोड़ा एप्लीकेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, बट ठीक है, कंप्लीट तो हम करेंगे वैक्स को। अब जब इसको करना भी है तो आप छोटे छोटे एरिया में इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं हेयर को। अब मेरा अपर आर्म हो चुका है, यही यहाँ पे ना मेन होता है जहाँ पे स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है। अब आपका जो नीचे वाला ही है ना फोर आर्म, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से वैक्सिंग हो जाएगी। तो इसके लिए भी ना आपको ऐसे करिए, पहले तो इस तरीके से रख लीजिए और हेयर आपके इधर की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऐसे ना लगाकर आप हैंड को ऐसे रख सकते हैं और फिर लगा लीजिए वैक्स। मैंने इतना लगाया है, लेकिन जब मैं इसको रिमूव करूंगी तो आप देखिए ये स्ट्रिप मैंने देखिए उल्टी लगा दी है। मुझे यहाँ से पुल करना है बट ये मैंने ऊपर कर दिया है, बट ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे और अगेन लगे तो इस तरीके से रखिए और फिर ये देखिए सारे हेयर रिमूव हो गए हैं। बस आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए और कैसे आप हैंड सही डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको वैक्स करने में इजी हो, इसका ध्यान आपको रखना है और आपकी वैक्सिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। अब आप हाथ को सीधा रखेंगे और अब ये वाला यहाँ से लेके नीचे का एरिया करेंगे। यहाँ पे अगेन बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, पतली है स्किन, तो इस एरिया को थोड़ा सा छोड़ के ही करिए। आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। ये देखिए ऐसे आपने लगाया और आप इस पे पूरा रख सकते हैं। यहाँ भी मैंने स्टेप गलत लगा दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रखा मैंने, जो इसमें वैक्स लगी है ना उसी से आपका ये एरिया हट जाएंगे हेयर। विंटर में आपको एसी की तो बिल्कुल नीड नहीं है, लेकिन अगर गर्मियों में करते हैं आप तो देखिए आपको एसी की नीड है। अगर आप लिपोसॉल्युबल वैक्स से कर रहे हैं तो विदाउट एसी अगर आप करेंगे तो मतलब अच्छा से अच्छा काम नहीं करेगा और आपको लगेगा कि वैक्स खराब है। तो आपको मस्ट एसी की नीड है, अदरवाइज आप अवॉइड करिए घर पे वैक्स करना। खासकर जब ह्यूमिड वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे तो ना ही करे तो अच्छा है। पे आपको लगाना है तो आप हैंड्स ऐसे रख के आराम से लगा लीजिए। जो ये हैंड वाला एरिया ना, फिंगर्स यहाँ पे आप चाहे तो बीड वैक्स से भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे ही वैक्स करते हैं तो देखिए 2-3 वैरायटी की वैक्स रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बीड वैक्स से इजीली आपके सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इधर अगेन रिका वैक्स से या जो भी लिपोसॉल्युबल किसी ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा कई बार सेंसिटिव कर देता है। अगर चिपक जाए ये वैक्स, नहीं निकले, आप ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो स्किन थोड़ी सी पील हो जाती है। अब अगेन फिंगर्स पे करना है तो बहुत ही प्यार से ना बस जहाँ जहाँ हेयर है वहाँ लगाइए, पूरे फिंगर्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो स्ट्रिप है वो क्लीन होनी चाहिए, फिर आप रिमूव करिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी वैक्स कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इधर से और ऐसे करके लगाया था। यहाँ पे साइड में लगे कुछ हेयर है, तो अगेन आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, अगर सॉफ्ट हेयर है तो लगा सकते हो और अगर आपको डायरेक्शन पता चल रही है तो उसी डायरेक्शन पे लगा लीजिए। अब ये देखिए मेरे इस हैंड पे भी वैक्स लग गई है, क्योंकि मैं बार बार स्पैचुला रख रही हूँ इसके ऊपर। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा साइड में कहीं और नीचे भी रख सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरी हैंड वैक्सिंग एक हाथ पे तो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आप स्पैचुला के साथ करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से वैक्स कर रहे हैं, तभी आप करिएगा। अदरवाइज आप मेरी दूसरी वीडियोस जो रोल ऑन वैक्स के साथ है उसको देख के आप ज़रूर सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। और लास्टली जो यहाँ पे हमें ऑयल लगाना है, तो आप इसको ऑयल लगाइए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे यहाँ आप देखिए छोटे छोटे थोड़े वैक्स रह गई है, तो इसे मैं करके आप वेट टिश्यू के अंदर भी ऑयल ले लीजिए और फिर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही जेंटली आपको इसको रब करेंगे ना,
तो आपकी जो वैक्स है वो निकल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सेल्फ वैक्सिंग ट्राई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ आने वाली और न्यू वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।